ये भिखारी, ये ले और हट गाड़ी के बगल से, मुझे गाड़ी निकालनी है। मैडम जी, हम कोई भिखारी नहीं है, हमें खाना नहीं चाहिए। भिखारी नहीं है तो फिर क्या है, और यहाँ ऐसे क्यों बैठा है? मैडम जी, हमको तो सिर्फ एक फ़ोन चाहिए। फोन चाहिए? आजकल के भिखारी इतने डिमांडिंग हो गए हैं कि अब उनको फोन चाहिए सीधा। खाने से और पैसे से पेट नहीं भरता। थोड़े बहुत पैसे चाहिए हो तो बता दे दूंगी 10-20 रुपए, जाके खा लेना खाना। मैडम जी प्लीज़, मुझे फ़ोन चाहिए। वो क्या है ना कि मेरे मैनेजर जी जो है ना हमारा तनख्वाह रोक लिए हैं। वो क्या है ना कि मुझे पैसे की बहुत ज़रूरत है। मेरे पिताजी अस्पताल में भर्ती हैं। मैडम जी दे दीजिए ना अपना फ़ोन, एक कॉल करेंगे फिर आपको वापस कर देंगे। अच्छा ठीक है, ये रोना गाना बंद कर, दे रही हूँ फोन। ये लो, बात कर लो अपने मैनेजर से। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम जी। हेलो। हेलो, हाँ जी, कौन? हेलो साहब, नमस्ते। हाँ नमस्ते। हाँ इशू बताओ। साहब आप हमारी 3 महीने का तनख्वाह क्यों नहीं दे रहे हो? हमारे पिताजी अस्पताल में भर्ती है और उनके लिए दवाई की ज़रूरत बहुत है। और अगर सही से अगर हम पैसा नहीं भर पाएंगे तो उनके जान के लिए खतरा भी हो जाएगा। ए बकवास बंद कर, ये सब नाटक ना मुझे मत दिखाना और दोबारा ना मुझे यहाँ फ़ोन मत करना। मैं काम कर रहा हूँ, फालतू नहीं बैठा हुआ यहाँ पे। साहब ऐसा मत करिए, भगवान के लिए मैं हाथ जोड़ रहा हूँ आपके। साहब फ़ोन काट दिए। हेलो हेलो साहब जी। मैंने बोला ना मुझे दोबारा कॉल मत करना। मैडम जी साहब ने फ़ोन काट दिया। अब हम अपने पिताजी को कैसे बचाएंगे? अब वो फोन नहीं उठाएगा। लाओ। वैसे तुम कहाँ काम करते थे? और मैडम जी पोरवाल कंपनी थी, सामने ही तो थी, लेकिन वो अब कहीं और शिफ्ट हो गई है। कंपनी? पोरवाल कंपनी तो मेरी है। क्या कह रही है मैडम जी? अब वैसे तुम क्या काम करते थे यहाँ पे? वो हम चपरासी का काम करते थे वहाँ। तुम्हारे मैनेजर का क्या नाम है? मैनेजर पंकज नाम था उनका। अच्छा, तुम्हारी सैलरी कितनी थी? महीने का 12,000 था। और बकाया कितनी है? मैडम जी पूरे 3 महीने की बकाया है हमारा तनख्वाह। देखो, तुम परेशान मत हो, ये शहर है, यहाँ पे छोटे लोगों के साथ जो छोटा काम करते हैं ना, लोग उनको बहुत परेशान करते हैं। लोग समझते हैं उनके आगे पीछे तो कोई है नहीं, गांव से आते हैं, क्या ही जानते होंगे, ना तो अपने राइट्स के बारे में पता होता है, ना ही उनकी कोई मदद करने वाला होता है। तो लोग समझते हैं उनको एक्सप्लॉइट करना बहुत आसान है, उनको परेशान करना बहुत आसान है। पर तुम चिंता ना करो, तुम्हारे लिए कुछ करती हूँ मैं। हाँ मैडम जी आप कुछ करिए, हमारी जो दिक्कतें वो सही कर दीजिए, हम आपके लिए बहुत आभार रहेंगे। ठीक है, तुम चलो मेरे साथ। हेलो मैम, आपने बुलाया मुझे? पंकज जी, आपको इस कंपनी से फायर किया जा रहा है। अरे मैम, मजाक क्यों कर रही हैं आप? मतलब आप मुझे अगर प्रमोशन देना चाहती हैं तो साफ साफ बोलिए। ये इस तरह का मजाक क्यों कर रही हैं कि आप मुझे फायर करने वाली हैं, कंपनी से निकालने वाली हैं? आई डोंट थिंक कि मुझे आपसे मजाक करने की कोई ज़रूरत है। जो मैं कह रही हूँ बहुत सीरियस है। आपको इस कंपनी से निकाला जा रहा है। कैसी बात कर रही हैं मैम? मैं तो पूरी लगन से मेहनत से काम करता हूँ इस कंपनी में, तो मुझे प्रमोशन तो मिलना ही चाहिए। तो आप ये कह रहे हैं कि आपने इस कंपनी को इतना टाइम दिया है, एफर्ट्स दिए हैं, मेहनत करी है, तो आप मुझे ये बताइए, इस कंपनी में हर इंसान ने उतना ही काम किया है, क्या आपका काम अलग है? और फिलहाल मैं आपके काम से सेटिस्फाइड नहीं हूँ, इसलिए मैं आपको फायर कर रही हूँ। जी कैसी बातें कर रही हैं आप मैम? आप मुझे ऐसे फायर नहीं कर सकती। एटलीस्ट आप मुझे रीज़न बता दीजिए कि मेरी गलती क्या है। मैंने इस कंपनी को 5 साल दिए हैं और इन 5 सालों में मैंने यहाँ सिर्फ काम नहीं किया है, अपना खून पसीना भी बहाया है। मैंने पूरी लगन और मेहनत से काम किया है, इस कंपनी की ग्रोथ के लिए अपना हार्ड वर्क किया है, और आप मुझे ऐसे निकाले दे रही हैं जैसे कि दूध से मक्खी, विदाउट एनी रीज़न। आप मुझे रीज़न दे दीजिए रिटर्न में, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देखिए, आप मुझसे इस तरीके से बात मत करिए, वरना आप कहीं और भी जॉब नहीं कर पाएंगे। मैंने एक बार बता दिया कि आपको इस कंपनी से फायर किया जा रहा है, मुझे रीज़न देना पसंद नहीं। आई एम सॉरी मैम कि मैंने आपसे इस तरीके से बात की, लेकिन आप मुझे एक रीज़न दे दीजिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, मैं चला जाऊंगा। ठीक है, रीज़न जानना है आपको? आप इतना डेस्परेट हो रहे हैं रीज़न जानने के लिए, तो मुझे 1 मिनट दीजिए।
हेलो, ईशु, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैडम, आप एक चपरासी के लिए अपने सीनियर मैनेजर को फायर कर रही हैं। आपको पता है ना मैं इस कंपनी के लिए कितना काम करता हूं, इस कंपनी को कितना टर्नओवर देता हूं, और आप ये सारी चीजें भूल के पता नहीं इस चपरासी के कहे में इसने क्या बोल दिया और आप इसकी बात मान रही हैं। और मैडम, आप भूल रही हैं कि मैंने इस कंपनी को कितनी बड़ी बड़ी डील्स दिलाई हैं। ये सारा हार्डवर्क मेरा सब वेस्ट चला जाएगा। बकवास बंद करिए पंकज। मुझे अच्छे से पता है कि मैं क्या कर रही हूँ। शायद आप भूल गए हमारी कंपनी की पॉलिसी। हमारी कंपनी में हर एक एम्प्लॉय को इक्वल रिस्पेक्ट मिलती है। आपने अपने जूनियर की सैलरी रोकी। आपको क्या राइट था उसकी सैलरी रोकने का? वो 3 महीने से अपनी सैलरी मांग रहा है और आप उसको सैलरी नहीं दे रहे हैं। अगर मैं आपकी 1 महीने की सैलरी ना दूं तो आप मेरे सर पे खड़े हो जाएंगे। आपको लगता है कि सारे खर्चे, सारी जिम्मेदारियां सिर्फ आप पे हैं दुनिया की, लेकिन आपने कभी ये जानने की कोशिश की कि दूसरों पर क्या बीतती है जब आप उनकी सैलरी नहीं देते हैं? उसकी लाइफ में क्या क्या प्रॉब्लम्स चल रही हैं। उसके फादर एडमिट हैं, हॉस्पिटलाइज हैं। हॉस्पिटल जाने पे कितना खर्चा होता है शायद मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। आज के टाइम पे सबको पता है हॉस्पिटल जाने का मतलब क्या होता है। ये एथिक्स मेरी कंपनी के नहीं है, ना ही मेरे खुद के हैं। आप मेरे एथिक्स के खिलाफ जा करके ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। अब आप मुझे ये बताइए, कल को इसके फादर को कुछ हो गया तो इसका पाप किसके सर पे जाएगा? मेरे सर पे जाएगा ना, क्योंकि ये आदमी तो मेरी कंपनी में काम कर रहा है और इसको ये तक नहीं पता इसका बॉस है कौन। आपसे वो पैसे मांग रहा है क्योंकि आप उसके बॉस हैं, आप उसको हैंडल करते हैं और आप उसके साथ इस तरीके से बिहेव कर रहे हैं। उसे ये तक नहीं पता कि किसे क्या कहना है। कंप्लेन करने जाना तो कहाँ जाना है। वो आपसे मिन्नतें करता रहा। कितनी बार उसने आपको फ़ोन किया, लेकिन आपने एक बार भी उसकी बात नहीं सुनी। आई एम सॉरी मैम, मुझे मेरी गलती रियलाइज़ हो गई है। मैं इतना ही कह सकता हूँ कि मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। मुझे माफ़ कर दीजिए और प्लीज़ मेरी नौकरी मत छीनिए मुझसे। बस पंकज जी, मुझे आपकी कोई बात नहीं सुननी है। आपने कोई और छोटी मोटी गलती की होती मैंने आपको माफ़ कर दिया होता। इनफैक्ट शायद हम बात ही ना कर रहे होते इस बारे में, लेकिन आपने बहुत बड़ी गलती की है। मैं ऐसी चीज़ें अपने ऑफिस में बर्दाश्त नहीं करती। सबसे अच्छा यही रहेगा हम दोनों के लिए कि आप खुद ही रिजिग्नेशन लेटर दे दीजिए और मैं उस पर साइन कर दूंगी। इससे आप कहीं और जॉब कर पाएंगे। लेकिन एक बात याद रखिएगा, कहीं और ये गलती मत कीजिएगा। मैं तो सिर्फ आपसे रिज़ाइन मांग रही हूँ। मेरी जगह कोई और होता ना तो सीरियसली आपको इंडस्ट्री में काम करने नहीं देता। खैर, पहले इनकी 3 महीने की सैलरी ट्रांसफ़र कर दीजिएगा, उसके बाद आप इस ऑफिस से जा सकते हैं। थैंक यू फॉर योर सर्विस। मैडम, मैं समझ गया हूँ ना अपनी गलती। अब प्लीज़ मुझे एक मौका तो देकर देखिए। अब आगे से ऐसा नहीं होगा मैम, प्लीज़ सॉरी ना। आई डोंट वांट योर सॉरी। आप सॉरी इनसे कहिए और बाहर जाइए। आई एम सॉरी। मैडम जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। भगवान की दुआ, देखो आप इस ऑफिस के मालकिन निकली और हमारा पैसा भी वापस आ गया। अब आपका एहसान हम कभी नहीं भूलेंगे मालकिन। अरे इसमें एहसान वाली कोई बात नहीं है, वो तुम्हारे हक के पैसे थे। और सुनो, ये थोड़े पैसे हैं, अपने पापा के इलाज के लिए यूज़ करना। और हाँ, जैसे तुम्हारे पापा ठीक हो जाते हैं वैसे तुरंत ऑफिस ज्वाइन करना, ठीक है? बहुत बहुत धन्यवाद मैडम जी, आपका एहसान हम कभी नहीं भूलेंगे। ठीक है, तुम जाओ। ठीक।